ये रजा वो चाहता था तो उसने आपको जिक्र अहल के लिए मुअय्यन किया। कुरान मजीद की इस आयत को सरनामे सुखन के तौर पर पेश किया। कुल रसूल यहूदियों से कह दीजिए इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो फत्तबिऊनी, तो मुझ रसूल की भी इत्तिबा करो। अगर अल्लाह से मोहब्बत है तो रसूल की इत्तिबा की भी जरूरत पड़ेगी। और मैंने गुज़िश्ता कुछ रोज पहले की मजलिस में कहा था कि लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना। कुरान ने कह दिया कि तुम्हारे लिए रसूल खुदा की ज़ात अक़दस में उस्वा-ए हसना है, यानी आइडियल है तुम्हारी जिंदगी का रसूल की ज़ात। मगर कुरान मजीद ने एक और ज़ात को आइडियल कहा, बिल्कुल ऐसे ही जैसे रसूल को आइडियल कहा। किसे कहा आइडियल? एक रसूल खुदा को कहा। दूसरी ज़ात जिसे कुरान मजीद ने आइडियल कहा है वो है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, पैगंबर खुदा। लक़द कान लकुम उस्वतुन हसना फी इब्राहीम, तुम्हारे लिए इब्राहीम की जात में भी उस्वा-ए हसना है। इब्राहीम भी तुम्हारे आइडियल है, इब्राहीम भी तुम्हारे लिए नमूना अमल है। मगर अज़ीज़ान मोहतरम, इब्राहीम के उस्वा-ए हसना होने में और आखिरी पैगंबर के उस्वा-ए हसना होने में फर्क है। फर्क क्या है? इब्राहीम अपनी उम्मत के लिए उस्वा-ए हसना है। जितने भी उम्मती हैं इब्राहीम के, जो इब्राहीम को मानते हैं उनके लिए इब्राहीम उस्वा-ए हसना है। मगर रिसालत मुआब पूरी कायनात के लिए उस्वा-ए हसना है। अगर किसी इंसान को उस्वे की जरूरत पड़े, आइडियल की जरूरत पड़े, तो वो अपना आइडियल इब्राहीम को बना सकता है। मगर कभी अगर खुद इब्राहीम को आइडियल की जरूरत पड़े तो इब्राहीम के आइडियल का नाम मोहम्मद मुस्तफा है। इब्राहीम के लिए उस्वा-ए हसना खुद रिसालत मुआब है। तमाम पैगंबरों के लिए उस्वा-ए हसना रिसालत मुआब की जात है। और हम कभी भी फर्द के कायल नहीं है। हम कभी किसी की फजीलत को घटाकर किसी की फजीलत को नहीं बढ़ाते। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हम कुरान मजीद के अकॉर्डिंग जनाब इब्राहीम की फजीलतों को कम कर रहे हैं, रसूल की फजीलतों को बढ़ा रहे नहीं। हमारे यहाँ का इम्तियाज आपको मालूम है क्या है? हमारे यहाँ का इम्तियाज है कि हम ये समझते हैं कि फजीलतें एक जगह से जहां से चलती हैं उसमें सब आपस में शरीक है। इब्राहीम भी उस्वा-ए हसना, रसूल भी उस्वा-ए हसना। इब्राहीम अगर उस्वा-ए हसना का नुक्ता-ए इब्तिदा है तो उस्वा-ए हसना की मेराज को मोहम्मद मुस्तफा कहा जाएगा। इब्राहीम से अगर उस्वे की शुरुआत होती है तो ये उस्वा अपने कमाल को पहुंचता है मोहम्मद की जात में। यह है। उसी तरीके से कुरान मजीद ने मासूमा बतूल मरियम को लिखा, सैयदतुन निसाई आलमीन मरियम को लिखा। मरियम कौन है? औरतों की सरदार है, खवातीन की सरदार है। मरियम खवातीन की सरदार है। लिख दिया मुफस्सिरीन ने मरियम खवातीन की सरदार है। मगर हम जो सुनते हैं कि खवातीन की सरदार शहजादी है, एक मर्तबा रिसालत मुआब आते हैं, आने के बाद कहते हैं फातिमा क्या तुम खुश नहीं हो इस बात पर कि तुम्हें खवातीन का सरदार बनाया गया? बीबी ने कहा या रसूल अल्लाह, ऐ मेरे बाबा जान, खवातीन की सरदार तो मरियम भी थी, वो भी मरियम थी। तो रसूल खुदा ने कहा मरियम अपने जमाने के खवातीन की सरदार थी, मगर मेरी बेटी फातिमा हर जमाने की खवातीन की सरदार है। यहां भी अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं है कि अगर इस्मत की इब्तिदा का नाम मरियम है तो इस्मत अगर मेराज पाती है तो फातिमा बनती है। इस्मत की इब्तिदा का नाम मरियम है और अगर इस्मत इंतहा पाती है, मेराज पाती है तो फातिमा की शक्ल इत्तिबाए रिसालत मुआब
क्या मुकम्मल हो सकती है बगैर फातिमा के? बगैर फातिमा के इत्तिबा मुकम्मल हो सकती है? कुरान मजीद ने कहा रसूल की इत्तिबा करो, अगर इत्तिबा की तो मुझसे मोहब्बत का दावा दुरुस्त है। रसूल ने कहा फातिमा तो बस अतु मिन्नी, फातिमा भी मेरा हिस्सा है। कायनात समझ ले मेरी इत्तिबा उस वक्त तक अपने नुक्ते कमाल तक नहीं पहुंच सकती जब तक मेरी इत्तिबा के साथ फातिमा की इत्तिबा न की हो। अब वही हकीकत में इत्तिबाए रसूल कर रहा है जो फातिमा की भी इत्तिबा करे, जो फातिमा की भी इत्तिबा करेगा वही इत्तिबाए रसूल भी कर रहा है। सलवात पढ़े रहमत बड़ा अहम मकाम था, बड़ा अजीम मकाम था कि जो शहजादी को दिया गया। हदीस कुदसी के जो जुमले हैं वो समझने की ताकत हमारे अंदर है ही नहीं। लौला बिमा खलक़तुल अफ़लाक, ऐ हबीब अगर तुझे पैदा ना करता तो कायनात में किसी चीज को पैदा ना करता। ये हदीस सुनी, हदीस कुदसी है। ऐ हबीब अगर तुझे पैदा ना करता तो कायनात में किसी चीज को पैदा ना करता। कायनात की जान का नाम मोहम्मद है, कायनात की पहचान का नाम मोहम्मद है, कायनात की बका की जमानत का नाम मोहम्मद है। वो कि जिसकी वजह से ये कायनात वजूद में आई है और बाकी रहेगी, वो मोहम्मद है। मगर आगे भी है, आगे के जुमले भी हैं। लौला अली लिमा अगर मैं अली को पैदा ना करता तो मोहम्मद मैं तुझे भी पैदा। पता चला सारी कायनात का वजूद टिका हुआ है मोहम्मद की जात पर, मोहम्मद का वजूद टिका हुआ है अली की जात पर। यहां तक रुक जाती हदीस, यहां तक रुक जाती। हम नारा लगा देते, हम खुश हो जाते, मगर हदीस कुदसी यहाँ रुकी ही नहीं। और एक आखिरी जुमले में आने के बाद में बात को और हैरत में डाल दिया। वल्लौला फातिमा लिमा खलक़तुकुमा, और ए मोहम्मद वाली अगर फातिमा को पैदा ना करता तो तुम दोनों को खल्क ना करता। बड़ी अजीब बात है, बहुत हैरत में डालने वाली बात है, मगर हदीस कुदसी है, इनकार नहीं किया जा सकता। अब इसकी तौजीह की जरूरत है। अज़ीज़ान मोहतरम, वो जात कि जिसकी जात की वजह से दुनिया का वजूद बाकी रहे वो मोहम्मद, वो जात कि जिसकी जात की वजह से मोहम्मद बाकी रहे वो अली, और वो अली और वो जात कि जिस जात की वजह से रिसालत भी बाकी रहे, इमामत भी बाकी रहे, उसे फातिमा कहते हैं, उसे फातिमा कहते हैं। अज़ीज़ाने मोहतरम, खुदा को पहचानवाने की बात आई तो रसूल आ गया है। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ खुदा कैसा है, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ खुदा की मारिफत क्या है, आओ मैं तुम्हें खुदा के बारे में बताता हूँ। वो एक है, उसके जैसा कोई नहीं है। लैसा कमिस्लिही शै, उसके आगे सजदा करो, किसी और को सजदा ना करो। रसूल आए और खुदा की मारिफत करा दी, तौहीद की मारिफत रिसालत ने कराई। उधर से अली आगे बढ़े, कहने लगे अगर अभी भी ना समझे हो खुदा को तो आप अली मारिफत कराता है खुदा की। अली ने मारिफत कराई। रोज आप खुदा सुनते हैं अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी ला यबलगु मिदहतहुल क़ाइलून, वो परवरदिगार के जिसकी मिदहत करने वाले मिदहत करते करते थक जाते हैं मगर उसकी मिदहत का हक अदा नहीं होता। वला युसी निअमाहुल आदून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुश्तहिदून। दुनिया सारे ज़माने तक क़यामत तक खुदावंदे आलम की हम्द करती रहे मगर उसकी हम्द का हक अदा नहीं हो सकता। अली ने समझाया, आओ मैं तुम्हें समझाता हूँ कि खुदा क्या है। खुदा की मारिफत की जरूरत थी। एक तरफ से रिसालत में मुआम पड़े, एक तरफ से मौलाए कायनात पड़े, दोनों ने मिलकर समझाया, तब हमें खुदा समझ में आया। वरना खुदा समझ में आने वाली चीज नहीं थी। दोनों ने मिलकर समझाया, तब हमें खुदा समझ में आया। अज़ीज़ाने मोहतरम, रिसालत आई खुदा को समझाने के लिए, इमामत आई खुदा को समझाने के लिए, रिसालत आई खुदा तक पहुंचाने के लिए, इमामत आई
खुदा तक पहुंचाने के लिए। रिसालत आई खुदा से नजदीक करने के लिए, इमामत आई खुदा से नजदीक करने के लिए। अब किसी ऐसे की जरूरत थी कि जो हमें बैक वक्त रिसालत भी समझा दे, इमामत भी समझा दे। किसी ऐसे की जरूरत थी कि जो बैक वक्त रिसालत भी समझाए, इमामत भी समझाए। कहा ऐसे का इंतजाम करूंगा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। ऐसी शख्सियत की जरूरत थी, ऐसी जात की जरूरत थी कि जो बैक वक्त रिसालत को भी समझा दे, इमामत को भी समझा दे, रिसालत से भी करीब कर दे, इमामत से भी करीब कर दे। ऐसा हल्का बन जाए कि जो रिसालत की जंजीर को इमामत की जंजीर से वसल कर दे। इस काम के लिए, इस अजीम काम के लिए परवरदिगार आलम ने फातिमा ज़हरा का इंतखाब किया। कहा अभी रुके, अभी बात मुकम्मल नहीं हुई, बात समझ में नहीं आई। कहा ऐसी जात होनी चाहिए कि उसका रिश्ता रिसालत से भी जुड़ा हो, उसका रिश्ता इमामत से भी जुड़ा हो। अगर फकत रिसालत से जुड़ा होगा तो इमामत नहीं समझा पाएगी, अगर फकत इमामत से जुड़ा होगा रिसालत नहीं समझा पाएगी। क्या फातिमा को ऐसे रिश्तों के दरमियान लाके खड़ा कर दूंगा, आखिरी पैगंबर की बेटी बनाऊंगा, पहले इमाम की माँ बनाऊंगा। इधर से नबूवत से रिश्ता होगा, नबूवत समझाएगी, इधर से इमामत से रिश्ता होगा, इमामत समझाएगी। सलवात पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। इतना अजीम काम, दो जंजीरों के बीच की जो हल्का होता है और उन जंजीरों को जोड़े रखता है, उस हल्के का नाम फातिमा है कि जो रिसालत की जंजीर को इमामत की जंजीर से जोड़ती है। हज़रत फातिमा नहीं समझी जा सकती है अज़ीज़ान मोहतरम। हज़रत फातिमा क्या है अज़ीज़ान मोहतरम? किसी आलिम दीन ने एक मर्तबा अपने कलम से कागज पर लिखा, फातिमा कौसर है। थोड़ी देर सोचने लगे कि फातिमा की फजीलत इस वजह से है कि फातिमा कौसर है, काट दिया। फिर लिखा फातिमा लैलतुल क़द्र है। फिर सोचा फातिमा की फजीलत क्या इतनी है कि अगर लैलतुल क़द्र है तब फातिमा अजीम बनी, काट दिया। फिर लिखा फातिमा सिद्दीक़ा है। फिर सोचा क्या फातिमा वाक़ई सदाक़त पर मुनहसिर है फातिमा की फजीलत, फिर काट दिया। लिखते रहे, काटते रहे, सोचने लगे मैं ऐसा जुमला लिखूं कि जिस जुमले में फातिमा की मुकम्मल मारिफत हो जाए, लिख ना पाए। आखिर में क्या लिखा? फातिमा फातिमा है, फातिमा फातिमा है। कुछ लिखा क्यों नहीं? कहा मेरी समझ में नहीं आया। कुरान मजीद ने बरकत आवाज दी, अरे तुम्हें क्या पता शबे कद्र की आजमत क्या है? ये तो या खुदा को पता है या रसूल खुदा को पता है। फातिमा फातिमा है और कुछ नहीं। अक्लें रुक जाएंगी इस मकाम पर, इससे आगे नहीं बढ़ पाएंगी कि फातिमा ज़हरा की अजमत क्या है, नहीं बढ़ पाएंगी। अज़ीज़ान मोहतरम, मारिफत अहले बैत दो जगह परवरदिगार आलम ने बहुत जाहिर अंदाज में कराई, बहुत जाहिर। इससे ज्यादा जाहिर और आश्कार अहले बैत की मारिफत हो ही नहीं सकती। एक बार नसारे नजरान के सामने बुला लिया, वमन हाज्जाका मिन बाद मा जाका मिनल इल्म फकुल ताअलू नदउ अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नबतही फनजअल लअनतुल्लाहि अलल काज़िबीन। आओ मुबाहिला कर लो, आओ मुबाहिला कर लो। तुम अपने बेटों को लाओ, हम अपने बेटों को लाए। तुम अपनी औरतों को लाओ, हम अपनी औरतों को लाए। तुम अपने नफ्सों को लाओ, हम अपने नफ्सों को लाए। मैदान में जाए और जाने के बाद झूठों पर लानत करें। जो झूठा हो उस पर अल्लाह की लानत हो। बहुत से लोगों को ले जा सकते थे रिसालत में, वहां कमी नहीं थी, वाकई रसूल के पास कमी नहीं थी।
रसूल अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में हैं। ऐसा नहीं है कि इब्तिदा में हो रसूल के पास सहाबा कम हो, नहीं, आखिरी साल है रसूल की जिंदगी के। रसूल की रहलत कुछ चंद साल बाकी है। 3 साल पहले या 4 साल पहले मुबाहिला हुआ है रहलत से। अब बहुत आसान है, अज़वाज भी बहुत है, जाने के लिए तैयार, हमारा किसी को भी लेके जा सकते हैं। आयत ने भी नाम नहीं लिया कि इनको जाना, आयत ने भी आजाद छोड़ दिया कि जाओ किसी को भी लेके आ जाओ। अरबी का कायदा आपको बताता हूं, अरबी में जब अबनाना कहा जाए बेटों को लाओ तो कम से कम 3 बेटे होने चाहिए, 3 से कम में जमा का तस्दीक जमा की नहीं होगी, 3 से कम। अनफुसना कहा कम से कम 3 नफ्स होने चाहिए रसूल के। निसाना कहा कम से कम रसूल के साथ 3 खवातीन होनी चाहिए। कितने हुए? 9 लोग। एक खुद रिसालत मुआब जिन्हें मुबाहिला करना है, कितने हुए? 10 लोग। हद अकल कम से कम मुबाहिले में रिसालत मुआब 10 लोगों को तो लेके जा सकते, कम से कम 10 लोगों को। 10 गए कितने? 5 गए, लेकिन लेके कितनों को जा सकते थे? 10 को। पता है आपको सिजाने मोहतरम, अहले बैत की फजीलतों के बाद में आज तक जो चीज दुश्मन के दिल में खंजर की तरह चुभती है ना, उसे मुबाहिला कहते हैं। मुबाहिला कहते हैं। इस नुक्ते पर किसी ने एतराज नहीं किया उठकर, किसी ने नहीं कहा कि आप कैसे कहते हो 5 को लेके गए थे, आयत तो कह रही थी कम से कम 10 को लेके जा सकते हैं। किसी ने एतराज नहीं किया, सबने चुपचाप लिख लिया कि हाँ 5 को लेके गए, सबने चुपचाप लिख दिया। बड़े बड़े मुसन्निफीन ने लिख दिया बस 5 गए थे, बड़े बड़े तारीखदानों ने लिख दिया बस 5 गए थे। मैं कहूँगा तुम खामोश क्यों हो? एतराज करो ना, करो एतराज रिसालत को आप पर कि जहां 10 को लेके जा सकते थे वहां 5 को क्यों लेके गए? आयत में जगह है, कम से कम 5 लोगों की आयत के मुताबिक जगह बाकी है, तो 5 की जगह बाकी है। 10 को ले जा सकते थे तो 5 को लेकर क्यों गए? तो हर मुसन्निफ चाहे किसी भी मज़हब का हो जवाब देगा, मौलाना इतनी सी बात है, आयत में तो जगह बाकी है मगर कायनात में 5 के अलावा कोई जगह नहीं है। अगर कोई छठा होता रसूल में वाजिब था, उसे भी लेके जाते। इसीलिए किसी ने भी एतराज नहीं किया, किसी ने भी एतराज नहीं किया। पता था कि इन 5 की अजमत ऐसी थी कि इनके सामने कोई छठा नहीं आ सकता। आयत तो उम्मी आवाज दे रही है कि कोई बात में ये ना कहे कि परवरदिगार आलम ने अगर बुलाया होता तो हम भी जाते। 5 को बुलाया था क्या? नहीं, मैं 10 की कम से कम 10 की तादाद दे रहा हूं, मगर 5 के अलावा कोई और कायनात में मिलेगा नहीं ऐसा कि जो मुबाहिले में जा सके, नहीं मिलेगा ऐसा। अब गए मुबाहिले में, पूरा मुबाहिला नहीं पढ़ना, इरादा था पूरा पढ़ने का लेकिन मुख्तसर कर रहा हूं। आखिरी अय्याम है अज़ादारी के, मसाइल ज्यादा होने हैं, मुख्तसर कर रहा हूं। सबसे आगे आगे कौन है? रसूल खुदा के साथ कौन? जनाब हसन है। दरमियान में कौन है? बीबी ज़हरा। पीछे कौन है? मौला अली अलैहिस्सलाम। आखिर ये तरतीब जरूरी क्यों पड़ी? या रसूल अल्लाह, यही तरतीब जरूरी क्यों? अली को अपने साथ रखें, अली आपके साथ रहेंगे, सामने वाला सीधा अली को देखेगा तो पहले ही डर जाएगा, तब भी मुबाहिले में चीज आपकी है। अली को कहां रखा? सबसे पीछे, और छोटे से बच्चे को गोद में आगे रखा है। छोटा सा बच्चा क्या मुबाहिला करेगा? सबसे आगे छोटा। या रसूल अल्लाह, आखिर ये तरतीब क्यों इस्तेमाल की? तरतीब मैंने नहीं बनाई, तरतीब खुदा ने बनाई है। उसने पहले अबनाना कहा तो पहले हसनैन को रखना पड़ा, उसने फिर निसाना कहा तो फिर फातिमा को रखना पड़ा,
उसने फिर अनफसना कहा, आखिर में अली को रखना पड़ा। मेरा हक नहीं है तरतीब बनाने का, तरतीब आयत में कुरान ने बनाई है, खुदा ने बनाई है। अब मुसलमानों को एक पैगाम कुरान दे रहा है कि अज़ीज़ान मोहतरम, मुबाहिले के लश्कर को देखो, रसूल अपनी मर्जी से तरतीब भी नहीं बदल सकते। तो जो रसूल अपनी मर्जी से मुबाहिले की तरतीब भी नहीं बदल सकते, तो क्या उस रसूल का उम्मती अपनी मर्जी से जानशीन बदल सकते हैं? सलावत पढ़े वर मोहम्मद वाले मोहम्मद। सलावत का सहारा ले और थोड़ा थोड़ा आगे कर लीजिए। सलावत पढ़े मोहम्मद। मुबाहिले में तमाम पंजगर की अजमत आश्कार, ज़माने के आश्कार है। परेशान है ज़माना, गदीर को छुपा दिया, मुबाहिला नहीं छुपा इनसे, नहीं छुपा मुबाहिला। अब 5 ही थे और कोई था ही नहीं। एक बात और आपके लिए पेश करो और इस बात की तारीफ सारे साहब भी करेंगे। वीआईपी, आपने वीआईपी लोगों को देखा है? वीआईपी लोग होते हैं, जब आते हैं तो अकेले नहीं करते, ठीक है? कुछ लोग आगे होते हैं, कुछ लोग पीछे होते हैं। हमने पूछा ये कौन आ रहा है? कहा बड़ी वीआईपी शख्सियत है। कहा कैसे पता वीआईपी है? आपने तो देखा नहीं। कहा मैं प्रोटोकॉल देख रहा हूँ, आगे भी प्रोटोकॉल है, पीछे भी प्रोटोकॉल है, लगता है बड़ी वीआईपी शख्सियत है। आप जरा मुबाहिले में प्रोटोकॉल देखो, फातिमा के आगे भी प्रोटोकॉल है, पीछे भी प्रोटोकॉल है। पता चला आगे आगे रिसालत हिफाजत के लिए है, पीछे पीछे इमामत हिफाजत के लिए है। अब अज़ीज़ान मोहतरम, अज़मत फातिमा समझो, कसम खुदा की ऐसा महसूस होता है कि मुबाहिले के लिए अकेली फातिमा आई है और प्रोटोकॉल के लिए 4 आदमी। अकेली फातिमा आई है, बाकी 4 किस्मत का हिसार बने हुए हैं। अब पता चला कि क्यों उन्होंने कहा इनसे मुबाहिला ना करना। आप कहेंगे अली को देख लिया होगा, अली ने खैबर में तलवार के जो हाथ दिखाए थे, कहेंगे अली को सबसे पीछे रखा था। अली को नहीं देखा था, कोई शख्सियत थी कि जिसके लिए इतना प्रोटोकॉल बनाया गया। कहा इनमें ऐसी शख्सियत देख रहा हूं कि अगर पहाड़ को इशारा कर दे तो पहाड़ अपनी जगह छोड़ दे। हो गया मुबाहिला। बड़ी बड़ी जंगें जीतने में 40 दिन लग गए इस्लाम को, मुबाहिला जीतने में 40 मिनट भी नहीं लगे। बड़ी बड़ी जंगें जीतने के लिए जंग शुरू करनी पड़ी, मुबाहिला जीतने के लिए मुबाहिले को शुरू भी नहीं किया गया। बगैर शुरू हुए दुश्मन सरेंडर हो गया। हम मुबाहिला नहीं करेंगे, नहीं करेंगे हम मुबाहिला। अज़ीज़ान मोहतरम, क्या फर्क है असहाब में और अहले बैत में? ये मुबाहिला बताएगा। बाकी तमाम जंगों में असहाब की फजीलत है कि असहाब शरीक हुए, बद्र में असहाब शरीक हुए, ओहद में असहाब शरीक हुए, खैबर में असहाब शरीक हुए। 39 दिनों तक कुछ कर ना सके वो अलग मसला, मगर शरीक जरूर हुए। चले आप फजीलत दे दें कि रसूल के साथ असहाब शरीक हैं, जंगों में शरीक हैं। अभी हर किसी को कुछ करने का मौका नहीं मिलता, वो अलग बात है, लेकिन ये फजीलत के लिए काफी है कि असहाब जंगों में शरीक है। मगर मुबाहिला अकेला ऐसा मालिका है कि जिसको पता फकत अहले बैत ने किया है। नाम को भी कोई सहाबी अहले बैत के साथ शरीक नहीं। फिर वहां कहा ये मेरे अहले बैत हैं, इन्हें पहचानो, ये मेरे अहले बैत हैं।
हो सकता था आने वाले वक्त में कोई ये एतराज कर देता कि मौलाना मैदान की बात थी, मैदान की बात थी तो मैदान में 5 गए थे, इसीलिए कह दिया ये मेरे अहले बैत हैं। शायद घर में कोई बात हुई होती तो और भी लोग घर से मिल जाते। बहुत सी खवातीन घर से बाहर नहीं निकलती हैं, शर्म हया का पैकर होती हैं। अगर बाहर की बात थी तो शायद 5 ही मिले हों, घर की बात होती तो शायद ज्यादा मिल जाते। कहा फिक्र न करना, एक बार अहले बैत को मुबाहरे में दिखा दिया, एक बार घर के अंदर भी दिखा दूंगा। एक बार मुबाहरे में दिखा दिया, एक बार घर के अंदर भी दिखा दूंगा। घर के अंदर भी दिखाया, फातिमा की चादर है, अहले बैत जमा हो चुके हैं, वहां भी कोई जगह नहीं। आए जमाना देखे तो कहते हैं और भी अहले बैत में शामिल है। अब जवाब उनको दीजिए जहां मुबाहरे में भी 5 के अलावा कोई छठा न आया, वहां चादर के नीचे भी 5 के अलावा कोई छठा न आया। यहाँ शायद कोई कहे कि शायद चादर छूटी रह गई होगी, किसी छठे की जगह नहीं होगी। अज़ीज़ान मोहतरम का नहीं, वहां आयत में जगह थी, दुनिया में